अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फूडी स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाइम टार्ट या लेमन टार्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें लेमन और ऑरेंज का जो टेस्ट है वो बहुत मज़ेदार लगता है और ये टार्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है, बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं लाइम टार्ट या लेमन टार्ट के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइम टार्ट बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मैदा है। ये मैदा मैंने तकरीबन 2.5 कप लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे मक्खन है जो मैंने तकरीबन 125 ग्राम लिया है और इसमें हम एक अंडा इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबलस्पून क्रीम इस्तेमाल करेंगे और 3 टेबलस्पून इसमें चीनी है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड इसलिए कि इसको ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आप इसको दानेदार लेंगे तो फिर इसमें मिक्स होने में टाइम लगेगा। अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैदे के अंदर शामिल करते हैं और इसकी एक डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैदे के अंदर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी इसकी सॉफ्ट डो तैयार हो चुकी है। अब इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे कवर करके। डो को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब इस डो को हम बेल लेते हैं और इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेते हैं। रोलिंग पिन के साथ इस डो को थोड़ा सा हम मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे और मैदा डस्ट करके इसकी एक रोटी तैयार कर लेते हैं। एक बड़ी सी रोटी इसकी हमने तैयार कर ली है। अब ऐसा करेंगे कि यहाँ पे टार्ट प्लेट के अंदर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें मक्खन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसलिए टार्ट प्लेट को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रख के इसको अच्छी तरह से थंब की मदद से इसको सेट कर लेते हैं। रोटी को इसमें बहुत अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद फोक की मदद से इस पर निशान लगा देंगे। टार्ट को बेक करने के लिए यहाँ देगची मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दी थी दरमियानी आंच पर। अब इसमें सबसे पहले हम स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर जो टार्ट की प्लेट है ये इस पर रख देंगे, दोबारा कवर करके अब हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। टार्ट बिल्कुल तैयार है। इसके जो किनारे हैं वो आप देख सकते हैं कि लाइट इसमें गोल्डन सा कलर, खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये हल्की आंच पे बेक हुआ है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ और हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। टार्ट को मैंने प्लेट में इसमें से निकाल लिया है, पैन में से। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा ये बेक हुआ है। जब ये बेक हो जाता है तो ये अपने किनारे खुद ही छोड़ देता है। बहुत खूबसूरत इसका लाइट गोल्डन सा इसका कलर आ चुका है। अब इसको थोड़ा ठंडा करते हैं और इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ सॉस पैन में फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले ऑरेंज जूस इसमें डालेंगे जो कि 200 मिलीलीटर है, यानी ये 1 कप भर के मैंने इसमें लिया है और फ्रेश ऑरेंजेस का ये जूस है। इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि चीनी इसमें डिजॉल्व हो जाए। इसके साथ ही इसमें 50 ग्राम मक्खन डालेंगे और यहाँ मेरे पास 50 मिलीलीटर यानी 1/4 कप के करीब पानी है, ये पानी इसमें डाल देंगे। लेमन जूस ये भी 50 मिलीलीटर है, ये इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि मक्खन इसमें मेल्ट हो जाए। मक्खन इसमें मेल्ट हो चुका है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर यहाँ मैंने 2 अंडे की यॉक ली है, 2 अंडे की जर्दियां हैं जिनको मैंने फेंट लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
यॉक डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे ताकि यॉक जो है वो इसमें अच्छी तरह से पक जाए। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास 100 मिलीलीटर क्रीम है, ये क्रीम इसमें डाल देंगे। अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता बॉईल होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था। इस कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में 4 से 5 टेबलस्पून के अंदर इसको मिक्स कर लिया था। अब हम इसको ऐसा करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और फिर इसको देख लेते हैं कि हमें इसमें कितनी इसकी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। बहुत अच्छी तरह से ये थिक होना शुरू हो गया है और यहाँ मेरे पास जिलेटिन है, ये जिलेटिन इसमें डाल देंगे जो मैंने 2 टीस्पून लिया है। और अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। टार्ट को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो फिलिंग है ये ठंडी हो चुकी है। ये सारी फिलिंग इसके ऊपर पोर कर देंगे। इस फिलिंग को इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करते हैं। टार्ट में तमाम फिलिंग इसके अंदर डाल दी है। अब इसको सेट करने के लिए कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी जो फिलिंग है वो अच्छी तरह से इस पर सेट हो जाए। टार्ट को मैंने तकरीबन फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत जबरदस्त सेट हो चुका है। ये अब बिल्कुल भी गीला नहीं है। अब हम इसको लेमन स्लाइस के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। लाइम टार्ट या लेमन टार्ट बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।